फैक्ट नंबर 1। गाइस, विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स पिछले कुछ वक्त से लगातार चर्चा में बनी हुई है। फिल्म में कश्मीरी पंडितों की कहानी दिखाई गई है, जिसकी वजह से यह लगातार विवादों में बनी हुई है। ये फिल्म 11 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, लेकिन इसी बीच अब फिल्म को लेकर जम्मू की अदालत में एक आदेश जारी किया गया है। दरअसल कोर्ट ने मेकर्स को आदेश देते हुए इसमें से कुछ आपत्तिजनक सीन्स को हटाने के लिए कहा है। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में भी इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की याचिका दायर की गई थी। हालांकि बाद में इस याचिका को खारिज कर दिया गया था। तो गाइस, क्या आप लोगों ने ये पिक्चर देखी है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 2। गाइस, अक्सर हमने सुना है कि भगवान की अदालत में सबका हिसाब होता है, लेकिन अगर वही भगवान खुद अदालत में खड़े हो जाएं तो? जी हाँ गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में तहसीलदार कोर्ट ने भगवान शंकर समेत 10 लोगों को नोटिस जारी किया है और चेतावनी दी है कि सुनवाई में नहीं आने पर 10,000 का जुर्माना लगेगा और कब्जे वाली जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ की एक महिला ने कोर्ट में याचिका लगाई है, जिसमें शिव मंदिर समेत कई लोगों पर सरकारी भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि नोटिस में मंदिर के ट्रस्टी, प्रबंधक या पुजारी किसी का भी नाम नहीं है, बल्कि शिव मंदिर यानी कि भगवान शंकर का नाम है। मतलब कि भोलेनाथ पर अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। गाइस, सोचिए, वो भगवान जो हमारे कर्मों का हिसाब करते हैं, लोगों ने आज उन्हें ही कटघरे में खड़ा कर दिया। फैक्ट नंबर 3। गाइस, जब भी हम तानाशाही को लेकर बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में नॉर्थ कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग उन का ख्याल आता है और इसी सनकपन की वजह से उनके देश नॉर्थ कोरिया पर सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगाए गए थे। लेकिन अब रशिया प्रतिबंध के मामले में उनसे भी आगे निकल गया है। जी हाँ गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं। रशिया ने नॉर्थ कोरिया और ईरान दोनों ही देशों को पीछे छोड़ दिया है और उसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन के साथ युद्ध। दरअसल ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने रशिया पर 2778 नए प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसे मिलाकर रशिया पर अब कुल 5530 प्रतिबंध लग चुके हैं। बहरहाल अब रशिया के लिए ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इसके चलते अब वो दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं कर पाएगा, जिससे उनका हाल भी नॉर्थ कोरिया की तरह हो सकता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं जो या तो वीरान है या डरावनी है या फिर बेहद ही आश्चर्यजनक। अधिकतर लोगों को तो इन जगहों के बारे में पता ही नहीं है कि आखिर वहां कौन से रहस्य छुपे हुए हैं। और ऐसी ही एक जगह है जर्मनी का डेविल ब्रिज। जर्मनी में एक बेहद ही सुनसान इलाके में एक नदी पर अजीब तरह का पुल बना हुआ है, जिसे डेविल ब्रिज के नाम से जाना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह पुल अपने आप बना है, जबकि कुछ लोग इसे बनाने के पीछे शैतानों का हाथ बताते हैं। यह जगह इतनी मशहूर है कि यह जर्मनी की सबसे ज्यादा फोटो खिंचवाने वाले स्थानों में से एक है। फैक्ट नंबर 5। गाइस, हम सब ने ये कभी ना कभी पढ़ा है कि किसी अमीर ने कोई पेंटिंग 2 करोड़ या 5 करोड़ में खरीद लिया है और फिर हम सोचते हैं कि भाई पेंटिंग कौन 5 करोड़ में खरीद लेता है, और इतना ही पैसा है तो जमीन जायदाद या गाड़ी खरीद लो, पेंटिंग ही क्यों? तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल अमीरों पर टैक्स बहुत लगता है, तो कई देशों में इससे बचने का एक तरीका है। मान लीजिए आप एक पेंटिंग 1 करोड़ रुपए में खरीदते हैं, फिर आप उसे म्यूजियम में एग्जीबिशन में बेचने के लिए डिस्प्ले कर देते हैं। जहां लोग उसे 5 करोड़ में खरीदने को तैयार हो जाते हैं तो कोई 10 करोड़ में। मान लीजिए पेंटिंग आपने 1 करोड़ में खरीदी, अब कोई उसे 10 करोड़ में खरीदने को तैयार है, यानी उस पेंटिंग की वैल्यू अब 10 करोड़ हो चुकी है। वो 10 करोड़ आप किसी म्यूजियम को डोनेट या चैरिटी कर देते हो। अब उस देश में इनकम टैक्स स्लैब 30% है, तो आपके पास 3 करोड़ का रुपए का इनकम टैक्स क्रेडिट आ जाएगा। अब सोचो, इतनी अच्छी डील है, पेंटिंग में 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके आपने 3 करोड़ का टैक्स बचा लिया है ना। ये गजब का आइडिया। आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना